बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर में आज हम निबंध भूमि को देवत्व प्रदान की समीक्षा करेंगे। यह निबंध डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का लिखा हुआ है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हमारी संस्कृति, साहित्य, पुरातत्व, पौराणिक और इतिहास इन सब विषयों के बहुत बड़े विद्वान हैं। इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर भी बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य किया था। इसलिए इनके सामान्यतः इनके निबंधों में हमें भारतीय संस्कृति और साहित्य का चित्रण या एक प्रकार से कहें तो इन दोनों विषयों में पूरी श्रद्धा और आदर के साथ अपने निबंधों में अपनी बात को उन्होंने व्यक्त किया है। उन्होंने कालिदास के मेघदूत, बाणभट्ट के हरिश्चंद्र की नवीन पीठिका भी प्रस्तुत की। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें उरु ज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादम्बरी, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत का संजीवनी भाष्य, पाणिनि, कालीन भारत, पृथ्वीपुत्र, भारत की मौलिक एकता आदि हैं। इन्होंने सामान्यतः भारत की मिट्टी, जलवायु और संस्कृति के कण कण से परिचित होने के कारण भारतीय और साहित्य और संस्कृति के संबंध में इन्होंने बहुत गहरी रुचि के साथ अपने निबंधों में अपनी बात को व्यक्त किया है। पाठ्य पुस्तक में संकलित उनका निबंध जो है भूमि को देवत्व प्रदान, वह हमारी प्रकृति के विभिन्न उपादानों से संबंधित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की जो भावना है उसको व्यक्त किया गया है। हम डॉक्टर अग्रवाल के अनुसार हमने प्रकृति के हर उपादान को देवता के रूप में पूजा, चाहे वह हिमालय हो, नदी हो, पर्वत हो या कोई भी अन्य हमारी प्राकृतिक छटा से संबंधित कोई तथ्य हो तो उसको हमने देवता के रूप में ही पूजा है। प्रस्तुत निबंध में उन्होंने विशेष रूप से हिमालय और उससे निकलने वाली जो नदियाँ तथा उसके संबंध में अपनी बात को व्यक्त किया है और जो प्रत्येक जो किनारा है उसका वह एक तीर्थ के रूप में भारत में प्रसिद्धि को प्राप्त है। इस निबंध के अंतर्गत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने सबसे पहले प्रकृति का जो मानवीकरण है उसको प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार हमारे जितने भी ऋषि मुनि और पूर्वज हुए हैं उन्होंने प्रकृति के साथ अपने गहरा नज़दीकी संबंध स्थापित किया। एक प्रकार से प्रारंभ में इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। प्रकृति और मानव के बीच में जो एक संबंध है जिसमें मानव प्रकृति को देव स्वरूप मानता है, उसकी पूजा करता है, चाहे वह नदी हो, पर्वत हो, वृक्ष हो, आकाश हो, कोई भी पशु पक्षी हो, इनके साथ वह भावनात्मक संबंध स्थापित करके उनकी पूजा करता है। इसी भावात्मक भूमि पर उन्होंने उच्चता के साथ अपने निबंध की बात को आगे व्यक्त किया है, जिसमें उन्होंने भूमि और जन के संबंध को स्थापित किया। भूमि और जन का जो संबंध है वह एक प्रकार से भूमि को माता का पावन जो स्थान है वह दिया गया है। अथर्ववेद में भी यही कहा गया है कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। माता और पुत्र का यह संबंध हमारी जो चिंतन परंपरा मातृभूमि के साथ निकटता के संबंध को व्यक्त करता है और इसी भाव ने लेखक के अनुसार हमारे यहाँ पर अनेक सूरमाओं को मातृभूमि के प्रति न्यौछावर हंस हंस कर अपने प्राण देने, न्यौछावर होने और उसके प्रति समर्पित होने की प्रेरणा दी गई है। न जाने कितने ही लेखक के अनुसार हमारे यहाँ सूरमा हुए जिन्होंने हंसते हंसते अपनी मातृभूमि के लिए वे शहीद हो गए थे। तो इस तरीके से हमारे शास्त्रों में जो जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी जो अधिक और बताया गया है, उससे भी अधिक महान बताया गया है, उसका भूमि का जन के साथ संबंध जो तादात्म्य है वह स्पष्ट रूप से हमें नज़र आता है। अगले अपने निबंध में उन्होंने नदियों और सभ्यताओं का चित्रण किया है। लेखक के अनुसार हमारे उत्तर में हिमालय में जो देवात्मा हैं, चूँकि देवता अमर होते हैं तो हिमालय भी देवता ही है। इसी हिमालय से अनेक नदियाँ का उद्गम हुआ और जिसमें विशेष रूप से गंगा और यमुना ने सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। लेखक के अनुसार इन पावन नदियों की गोद में हमारे पूर्वजों ने सभ्यता के अनेक जो दृश्य हैं वह खेल हैं वह दिखाई देते हैं। नदियों की जो अंतर्वेदी में पनपने वाले जितने भी हमारे विचार हैं वह हमने अपने जीवन में उनका विकास और वृद्धि की और उसके साथ उसकी जड़ों को हमने जोड़ा। लेखक के अनुसार नदियों के जो तट हैं वह हमारे पावन
तीर्थों की जहाँ पर स्थापना हुई उसमें प्रतिवर्ष लाखों जो श्रद्धालु हैं वह अपनी श्रद्धा की भावना को व्यक्त करते हैं। पृथ्वी के एक एक कण, एक एक सरोवर के साथ जो भारतीय जनता की भावना है उसके साथ उसका भावनात्मक और रागात्मक संबंध स्थापित किया गया है। और प्रत्येक जो नदी है उसके प्रति प्रेम और करुणा की भावना का संबंध हमारे यहाँ दिखाई देता है। हमारे ये तीर्थ हैं उसमें परस्पर प्रेम और सहयोग की जो संबंध है वो और मजबूत होते हैं। तीर्थ और सरोवर कभी भी पुराने नहीं होते लेखक के अनुसार, उसमें हमारा असंख्य जो भाव है वह निहित होता है। जीवन की जो अमर बैल है वह उस तीर्थों में हमें दिखाई देती है। भूमि को देवत्व प्रधान निबंध के अंतर्गत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपने आगे की विवेचना में उन्होंने हमारे देश के जो मनीषी हैं उनका चित्रण किया है। उस समय मनीषियों ने संपूर्ण भूभाग को देवत्व प्रदान करने के दृष्टिकोण से नदियों के तटों और संगम पर तीर्थ का निर्माण किया था। लेखक ने आदि गुरु शंकराचार्य का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के चारों कोनों पर चारों मठों की स्थापना करने वाले शंकराचार्य ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी हमारे जनजीवन में इतने घुल मिल गए हैं कि उसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। नित नए भूभाग, नित नए प्रदेश में हम अपनी जो भावनाएं हैं और नित नए भूभाग के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और इस तरीके से जो हमारी भूमि है वह निश्चित ही देवत्व को प्रदान करने वाली है। लेखक ने अपने निबंध में कालिदास ने कुमार संभव का उदाहरण देते हुए कहा, कालिदास के कुमार संभव का उदाहरण देते हुए कहा कि हिमालय के अतुलनीय सौंदर्य का जो वर्णन कालिदास के द्वारा किया गया है वह भी उसमें भी उसका देव स्वरूप चित्रण हमें नजर आता है। पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के बीच पृथ्वी के मानदंड की तरह हिमालय देवता है और देवता अमर होते हैं, इसलिए हिमालय भी अमर है। लेखक ने यही भावना इस प्रत्येक भूखंड के साथ व्यक्त की है। हमारे जितने भी प्राचीन महर्षि जो हुए हैं उसमें पूर्वजों के इस जीवन रूपी पथ का जो पहिया है वह हमारी नदियों के तट पर आकर के उसको प्रणाम करता है। कुल मिलाकर संपूर्ण जो भारतीय दर्शन है वह हमारी इस भूमि से जुड़ा हुआ है। जितने भी ऋषि मनीषी हैं इन्होंने उस स्थल को पावन तपोस्थली बनाया, उसके प्रति श्रद्धा अर्पित की, चाहे वह कोई नदी है, पर्वत है आदि या अन्य कोई भी जो प्राकृतिक उपादान हैं। लेखक के अनुसार गंगा के किनारे जो कुंभ का मेला लगता है उसमें देश देशांतर के लाखों लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा सुमन को वहाँ पर अर्पित करते हैं। अपने निबंध के अंतिम चरण में लेखक ने हमारी जो नई युवा पीढ़ी है उसको प्रेरणा देते हुए कहा है कि भूमि को जो देवत्व प्रदान किया गया है उसे हमारी नई पीढ़ी का ये दायित्व बनता है कि वह हमारे प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनि पूर्वज जो मनीषी धर्म अध्यात्म की स्थापना करने वाले, भूमि और जन के साथ माता पुत्र के संबंध को स्थापित करने वाले, नदी सरोवर और पर्वत के साथ देव स्वरूप जो संबंध स्थापित किए हैं उसको वे आगे बनाए रखें। बच्चे इन पूर्वजों को बकबक नहीं समझें, इसे वे व्यर्थ का प्रलाप न समझें, इसके साथ अपना गहरा सामंजस्य स्थापित करें। मातृभूमि का प्रेम उन्हीं बच्चों को अपनी ओर खींचेगा जिन बच्चों में अपने संस्कृति, अपनी कला, अपने प्राकृतिक उपादान और अपनी भूमि के प्रति जिनमें सच्चे प्रेम की भावना होगी। लेखक के अनुसार नई पीढ़ी यदि इस भाव को हृदयगम कर सकें कि हमारी जो भूमि है वह हमारी माता है और मातृभूमि के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं, तभी लेखक के अनुसार हमारा जो प्राचीन कला साहित्य संस्कृति वो हमारी संरक्षित हो सकती है। देश का प्रत्येक वृक्ष सरोवर सहोदर बनकर नई पीढ़ी के साथ बात करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है। नई पीढ़ी को चाहिए कि वह उसके साथ अपना रागात्मक संबंध स्थापित करें। देश का प्रत्येक तीर्थ, देश का प्रत्येक मठ, प्रत्येक पावन सरिता नई पीढ़ी को अपनी ओर खींचता है, बुलाता है। यह नई पीढ़ी का दायित्व है कि वह इस ध्वनि को सुने, इस लोक संगीत और लोकगीत का स्वाद चखे, तभी उसका मन मयूर नृत्य करने लगेगा और एक आनंद का प्रवाह उसके भीतर आएगा।
लेखक ने नई पीढ़ी को विशेष रूप से यहाँ पर एक प्रेरणादायी संबोधन देते हुए कहा है कि हमारी पीढ़ी माता पुत्र के इस पावन संबंध को समझ चुकी थी। अब नई पीढ़ी के लिए यह आवश्यक है कि वह हमारी देश की एकता और अखंडता को संरक्षित रखें और माता पुत्र के सनातन संबंध को हमेशा चरितार्थ रखें। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का वास्तव में यह निबंध एक प्रेरणास्पद निबंध है, जिसमें निबंधकार ने भूमि और जन के रूप में माता और पुत्र के संबंध को सारगर्भित रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और उसके सभी उपादानों के साथ जो निकटता से संबंध स्थापित किए और उन्होंने प्रत्येक प्राकृतिक उपादान को देवता के रूप में उसको ग्रहण किया, चाहे वो नदी, सरोवर, वृक्ष, पर्वत, पशु, पक्षी, कोई भी प्राकृतिक उपादान हो, सभी के साथ गहरा सामंजस्य, रागात्मक और भावात्मक संबंध स्थापित किया। उसके साथ अपने सहयोग और साहचर्य की भावना को स्थापित किया और यही निबंध के माध्यम से लेखक ने इसी कारण से नई पीढ़ी को यह एक संदेश दिया कि वह अपने इतिहास और संस्कृति से कभी भूले नहीं, उससे अवगत होते रहें और नई पीढ़ी के मन में देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति का जो भाव है उसको भरने का कार्य निबंधकार के द्वारा बहुत ही सहज रूप में प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से किया गया और देश की युवा पीढ़ी को कर्तव्यवान बनाने के लिए प्रेरित किया गया। वास्तव में इसमें डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को पूरी तरीके से सफलता मिली है। उक्त निबंध के अंतर्गत लेखक ने प्रकृति के हर उपादान को देवता के रूप में पूजते हुए हमारी जो प्राचीन भारतीय महान संस्कृति है, हमारा साहित्य है, उसके प्रति आदर की भावना को व्यक्त किया। और लेखक के अनुसार हिमालय हमारे लिए एक महान देवता है, जबकि उससे निकलने वाली नदियाँ गंगा, यमुना आदि पाप नाशिनी है। उनके किनारे हमने तीर्थ बना दिए और हर तीर्थ अपनी छटा के लिए प्रसिद्ध है। यही भारतीय संस्कृति की मूल भावना है और वह प्रकृति के यही भारतीय संस्कृति की मूल भावना है कि उसने सदैव प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य स्थापित किया था।